हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। क्या है, हम चलेंगे स्वामी विवेकानंद सेवा समिति सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तरफ। जब हम कहेंगे कि पार्ट 1 जूनियर क्या है, जूनियर का चल रहा है, तो पार्ट 1 में हम 49 1 से लेकर 49 तक का है क्वेश्चन का आंसर की यानी सॉल्यूशन बताए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे 49 से लेकर क्या है 100 तक पार्ट बी में यानी ए और पार्ट जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया जा रहा है, तो हम कहें पार्ट 2 में 49 से लेकर कहां तक 100 तक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। चलिए, तो हम कहेंगे आगे 49 नंबर का क्वेश्चन पर बात करेंगे। 49 नंबर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है कि घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है, तो ये उसमें करवाए हैं। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस बनते हैं? यानी पढ़ने के ग्लास, पढ़ने के काम आने वाले, जब आप पढ़ेंगे यानी दूरदृष्टि जब दोष होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यानी जब दूरदृष्टि दोष होगा तो आपकी दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देगी। तो हमको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? यानी निकट की चाहिए, यानी निकट लगाने के लिए, यानी दूरदृष्टि दोष में हमको निकट देखना है तो किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल का करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 51 पर बात करेंगे। 51 पर बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन? भारत की बृहत्तम क्या है नदी कौन सी है? गंगा सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो इस ऑप्शन में क्या है? गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसका आंसर क्या है? गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय यानी क्वेश्चन नंबर 53 पर बात किया जा रहा है। क्या वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किसने की है और किसमें हुई है? यानी संस्कृत में हुई है। कि किसमें हुआ है? रामायण का जो है पाठ लिखा हुआ है किसमें? तो संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 54 पर बात करेंगे। 54 कह रहा है क्या 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां हुआ था? तो यानी हम कहेंगे मेरठ से, जो कि 10 मई को हुआ था। 10 मई से स्टार्ट हुआ था यानी मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से चालू हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यानी 55, यानी क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका की राजधानी यानी कैपिटल क्या कह रहा है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 पर बात करेंगे हम कि कहा अमेरिका की राजधानी। ठीक है, क्या हुआ? 54, 55, 56, 57 कह रहा है क्वेश्चन अमेरिका की राजधानी यानी, ठीक तो है इसमें? ठीक है, 58 कहा है। 57 का आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। यानी क्वेश्चन क्या है? 22, यानी एक क्वेश्चन छूट गया है क्या? यानी 55 कहा क्या? अच्छा, लिखे नहीं है 55 का क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद। 55 का क्या था? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद 56 का क्या था? 56 का अगर कहा जाए 56 का 28 फरवरी। ठीक है, 56 का 28 फरवरी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका की राजधानी यानी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 58 पर बात करेंगे। बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर बात करेंगे, 59 पर, तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 मार्च और 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है,
आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 60। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व में पूछा है, भारत नहीं पूछा है, ठीक है। तो हम कहेंगे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी श्रीमाओ भंडार नायक, ठीक है। इसका आंसर यह होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवां सबसे बड़ा देश, यानी कौन होगा? ब्राजील होगा, ठीक है। ब्राजील होगा, पांचवां सबसे बड़ा देश होगा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के पूछा है, सूर्य का नहीं, यानी इसमें बहुत गलती हुआ होगा, बच्चे किए होंगे गलत कि बुध मारे होंगे, लेकिन पृथ्वी के सबसे पास कहा है, तो पृथ्वी के सबसे पास कहा तो क्या होगा? शुक्र होगा, ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर, पहले वो कौन सा नृत्य ऐसा है कि जिसका नाम पहले सदीर था? तो हम कहेंगे भरतनाट्यम था, जो इसका नाम क्या था? सदीर था। आगे क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ, इसका पूछा है मुख्यालय कहाँ है? इसका पूछा मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय क्या होगा? नई दिल्ली होगा, ठीक है, नई दिल्ली होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसरो, यानी इसरो का हमसे पूछा हुआ है, तो इसरो का पूछा हुआ है, तो इसरो का क्या है? इसरो का कहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु है। क्या है? बंगलुरु, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर क्या था? 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जो कि इसको बोलते हैं यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति होता है, कौन होता है? यानी इतना मीटर है। अगर 67 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है राज्यसभा का उपसभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। क्या है? रामनाथ कोविंद है, ठीक है। उसके बाद 69 का क्वेश्चन क्या कहा? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अभी क्या है? 1576 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था इनमें से? तो अब इस वीडियो को जब आप पेपर का मिला रहे हैं, तो आप एक बार 2 बार जरूर है कोशिश करें मिलाएं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आगे पीछे, यानी एक भी गलती से आपका छूट गया क्वेश्चन, तो मान के चलिएगा कि 10 रैंक से आप क्या है? पीछे हो सकते हैं। यानी 10 रैंक में अपना जगह बनाना है किसी तरीके से, तो आप 2 बार, 1 बार, 4 बार, जो भी वीडियो अच्छे से आप देखकर क्या करिए, उस वीडियो को मिलाइए। और क्या है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप 10 रैंक में आएंगे तो हम आपका लिस्ट बनाकर आपको क्या है कि यूट्यूब पर, चैनल पर डालेंगे, आपका नाम वगैरह बाकी सब चीजें, ठीक है। इसीलिए ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जो मित्र हैं देखें, उसके बाद है क्या कि लाइक करिए, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन करें। मुगल वंश का संस्थापक, यानी क्वेश्चन नंबर 7 या 70 कह रहा है कि मुगल वंश यानी बाबर बहुत चर्चित है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या है कि बाबर है इसका आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, इसमें तो टाइम नहीं दिया है, दिनांक नहीं दिया है, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। ई जरूर मारिएगा। केरल की राजधानी क्या है? बताइए। भारत की राजधानियां, जब भारत की राजधानी जब हम दिए हैं, इसमें क्या होगा? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या होगा? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यह क्या होगा? केरल की राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक बात करेंगे 73, यानी
73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? पहले 7 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं? फुटबॉल में 74 का कह रहा है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं? तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी खेले जाते हैं। आगे देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 75 कह रहा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को, ध्यान दीजिएगा, पहला आंसर इसका है। उसके बाद अगर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 76, यानी 75 था या क्या है 76, ध्यान दीजिएगा, जनजातियों की प्रतिशत जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों की संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनजातियों की संख्या कितना है? ज्यादा है, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के रिजर्व बैंक इंडिया, यानी आरबीआई के कौन है? तो शक्तिकांत। इस समय फिलहाल में कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं, जो कि इस समय आरबीआई के क्या हैं? गवर्नर है। ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे 77 यानी 78 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 78 क्या कह रहा है? 78 क्या कहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। क्या कहा है? महात्मा गांधी ने क्या है? करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम कहेंगे 79 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर के, यानी जो संविधान के पिता कहा जाते हैं, वो कहाँ से पैदा हुए हैं? यानी मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। और क्या है? 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है? आग की खोज हुई थी। कब आग की खोज हुई थी? यानी पूरा पाषाण काल में। कहाँ? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, 80 तक हुआ। उसके बाद आगे आइए 81 पर हम बात करेंगे। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 क्वेश्चन कहा आपका, देखिए 81 नंबर का, बीजक के रचनाकार। आप तो पढ़ ही रहे होंगे, 9th 10th में तो ये है। ठीक है, तो बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर दास, यानी कबीर के बीजक। ठीक है। गोदान, ये भी बहुत चर्चित है। क्या है? उपन्यास है। गोदान क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है। 83 यानी हम कहेंगे 83 क्या कहा है? रश्मि किसकी रचना है? रश्मि किसकी रचना है? तो बहुत यह भी फेमस है, जयशंकर प्रसाद है। इसके रश्मि के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। 84 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। 84 क्या है? लीलावती रचना में वर्णन किया गया है, यानी लीलावती लिखा था, देखने में यानी कैसा है? लीलावती क्या है? गणित में लिखी हुई है। क्या है? इसमें गणित लिखा हुआ है, यानी लीलावती का संबंध किससे है? गणित से संबंध है। ठीक है। 84 यानी 85 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आगे? अमृत किसका पर्यायवाची है? अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप कहेंगे क्या है? सुधा होगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे सुधा होगा, यानी आप कह सकते हैं यहां पर पर्यायवाची इसका शब्द क्या है? सुधा होगा। सुधा का क्या है? पानी पर्यायवाची। अमृत किसका पर्यायवाची है? तो सुधा का। प्रसाद किसका पर्यायवाची है? प्रसाद किसका पर्यायवाची है? 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। 86 नंबर का क्वेश्चन कहा कि प्रसाद किसका पर्यायवाची है, यानी किसका पर्यायवाची है? तो धन का पर्यायवाची है। ठीक है। आगे हम कहेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है? 87 थोक का विलोम क्या है? थोक का विलोम क्या है? देखिए थोक का विलोम शब्द अगर कहा जाए तो फुटकर है। क्या है? 87 का थोक का विलोम शब्द फुटकर। ठीक है, फुटकर। 88 क्वेश्चन नंबर कह रहा है दृश्य का विलोम होगा। दृश्य का
विलोम होगा, क्या होगा, अदृश्य। दृश्य का विलोम होगा तो हम कहेंगे अदृश्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा है 89 में कहा, क्या कहा कि माता पिता में समास है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास कहेंगे, माता पिता में समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे है 90, यानी क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी बताइए। आप इसमें संपूर्ण लिखा हुआ है, उसको शुद्ध बताना है तो क्या हो जाएगा आपका, संपूर्ण ऐसे लिखाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्या होगा, संपूर्ण। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इंग्लिश, यानी 91 से क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन क्या है देखे। 91 क्वेश्चन क्या है, 91 का आंसर क्या होगा आपका, ऑफ होगा, यानी डी इसका आंसर होगा, यानी ऑफ हम कहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है 91 का। ठीक, उसके बाद 92 का आंसर क्या होगा, 92 का आंसर क्या होगा, विथ, यानी हम कहेंगे, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद 93 आंसर किसका सही होगा, यानी 93 में क्या होगा, 2, क्या होगा 2, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है। 94 में क्या होगा, 94 में पूछा हुआ है तो 94 का क्या है आंसर, इस तरीके से अगर कहा जाए तो 94 में ई क्या होगा, 94 का आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिखा हुआ है क्या, स्किलफुल, स्किलफुल लिखा हुआ है। ठीक है, स्किलफुल होगा। ठीक, उसके बाद 95 का आंसर क्या होगा, 95 में प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट, यानी आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, 95। आ जाइए 96 पर। 96 में क्या कह रहा है आपका, 96 से लेकर 100 तक क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसे कहा है शिक्षक से संबंधित क्या है, स्कूल, तो नाई से संबंधित क्या होगा, तो सैलून होगा। ठीक है, सैलून। ठीक है, सैलून होगा आपका, शिक्षक संबंधित स्कूल तो नाई संबंधित सैलून होगा। ठीक, उसके बाद 97 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 97 क्या कहा रहा है कि समूह संबंधित नहीं है, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे 63। बाकी देखिए कोई भी विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन 63 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यानी 98 क्या कहा, 98 क्वेश्चन, मदर टेरेसा शांति, यानी मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो मिला था शांति के क्षेत्र में मिला था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और भारत के ऐसे पहले ही व्यक्ति थे जो साहित्य के लिए मिला था, और वह 1913 ईस्वी में ही मिला था। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे दिया है यक्स EFG लिखा हुआ है, इसका संबंध GHY से था, तो XYZ का संबंध किससे होगा, 99 का आंसर क्या होगा आपका, ZAB का होगा। ठीक है, उसके बाद 100 क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहा है कि 19-25 लिखा हुआ है, 19-25, उसके बाद खाली स्थान 37, उसके बाद लिखा हुआ है 43, उसके बाद लिखा हुआ है 49, तो यहां पर क्या भराएगा, तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं, 31 भराएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 31 भराएगा। ठीक, 100 नंबर का आंसर क्या होगा, 31 भराएगा। ठीक है, तो यह पूरा आपका क्या है वीडियो, दोनों दो पार्ट में क्या है, 100 क्वेश्चन को क्या है सॉल्व आउट कराया गया, यानी आंसर की बताया गया। तो आप कोशिश करेंगे कि जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, यानी आप अपने क्वेश्चन को मिला रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपका सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, अब माइनस मार्किंग तो है नहीं इस पेपर में, तो आप कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन आपका सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं, यह आप मिलाने के बाद आप जरूर है कि कमेंट करिए, और मेरे नंबर व्हाट्सएप पर क्या है आप मैसेज करिए कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है, इतना क्वेश्चन गलत है। इससे हमको क्या होगा, आसान, आपका कॉपी तो चेक होगा ही, लेकिन हमको आसान रहेगा और आपको संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा नंबर इतना है। तो हम अप्रोक्स लगभग हम 10-10 लोगों का क्या है टीम बनाकर डाल देंगे वीडियो, कि इतने बच्चों का क्या है कि 10 रैंक तक प्राप्त हुए हैं। अगर आपका कभी मिस्टेक हो रहा है, बाई मिस्टेक हो जा रहा है किसी तरीके से, तो आप कमेंट करिए, यानी आप हमारे फ़ोन नंबर पर क्या है
संपर्क कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं स्वयं। ठीक है, एक एक बच्चे से हम भी बात आसानी से कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा बात। और अभी ये वीडियो इसी तरीके से हम जीके के क्वेश्चन कराते हैं और साइंस के में हम तो साइंस पढ़ाते हैं, साइंस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो आप मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए क्या है, आपको धन्यवाद। और पेपर में ये ध्यान दीजिएगा कि पेपर जो है इसको पहले अच्छे तरीके से जरूर है कि 1-2 बार पढ़ के ही मिला लीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर से बच्चा आगे हो सकता है, एक नंबर से क्या है बच्चा पीछे हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।